जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में रोष है। विशेषकर हिंदू संगठनों में गुस्सा फूटा हुआ है, जिसके चलते संगठनों द्वारा आतंकवादी हमले और आतंकवाद के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन किया गया। महासभा ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और आतंकवाद विरोधी नारे लगाए। हिंदू महासभा द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जो हनुमान मंदिर श्रीराम चौक से प्रारंभ हो कुटानी रोड, अशोक विहार मेन गली के चौराहे पर पहुंची। साथ ही स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस भी इस दौरान तैनात रही। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश महामंत्री अमरदीप ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला एक सुनियोजित हमला था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की मिली भगत से ही यह काम हुआ है। बिना किसी सहायता के आतंकवादी भारत में नहीं घुस सकता। वहीं संगठन की ओर से क्रांतिकारी विकास अग्रवाल ने कहा कि भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी को अवैध रूप से रह रहे इन शरणार्थियों को देश से बाहर करने की मांग सरकार से करनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में अवैध रूप से रह रहे इन लोगों का भी हाथ है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन, प्रदेश संयोजक सनातनी अमित व्यास, प्रांत सदस्य दीपक सैनी, जिला अध्यक्ष गुरनाम सिंह, कपिल कश्यप, संजय शर्मा, राहुल, नवीन, मनोज, अनिल सैनी, अमन, आशु और मोनू आदि प्रदर्शन में उपस्थित रहे। जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये सुनियोजित हमला हुआ है और वहाँ पहलगाम के जो वहाँ पर जिहादी मानसिकता के जो लोग वहाँ पर रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो उन लोगों की मिली भगत से कार्य हुआ है। अभी आप देखेंगे कि आतंकी भारत के अंदर आता है, वो कैसे आता है? बिना किसी की मदद के तो वो घुस नहीं सकता। वो यहाँ आता भी है, रहता भी है, खाता भी है, पीता भी है। ये सब एक्टिविटी भारत के अंदर आतंकवादी करता है और उसके बाद कई बार तो वो हमला करके बचकर निकल जाते हैं। कई बार भारतीय सेना उनको जो है 72 उरों के पास भेज देती है। और आप ये एक सामान्य स्थिति मान रहे होंगे कि जो लोग ये जो हमारे यहाँ पर सेक्युलर फ्रंट जो चल रहा है ना, रेगुलर राजनीति का जो सेक्युलर फ्रंट चल रहा है, वामपंथ चल रहा है, देश को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, ये लोग इसमें बराबर के भागीदार हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर किसी की जाति पूछकर गोली नहीं मारी गई, उनको से धर्म पूछकर, उनसे धर्म पूछकर, उनकी धर्म की आइडेंटिटी, उनके कपड़े उतारकर, उनकी आइडेंटिटी करके तब उनको गोली मारी गई है कि वो हिंदू है, ना कि वो किसी भी जाति से है। अमरदीप, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है, कुछ पंजाब की भी लगती है और कुछ गुजरात का क्षेत्र भी पाकिस्तान के साथ पड़ता है, लेकिन ये जो घुसपैठ है ये कश्मीर से ही होती है। देखिए, हाँ, आप एक चीज़ देखिए, अपने को अपना खींचता है, अपने को अपना खींचता है। जिहादी लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं वो जिहादी प्रवृत्ति के, उन लोगों को पता है ये लोग हमें आने के बाद यहाँ संरक्षण देंगे। आतंकवादी लोगों को पता है कि यहाँ पर आने के बाद हमारी भोजन आदि की सब चीज़ की व्यवस्थाएं हो जाएगी। लेकिन वो पंजाब से बहुत कम, क्योंकि पंजाब में सनातनी सिख लोग रहते हैं। पंजाब में बहुत सारे लोग जो है आप देखेंगे, राजस्थान में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सनातनी लोग रहते हैं, तो वहाँ से आने की उनकी मंशा बहुत कम होती है। लेकिन कई बार वो कर जाते हैं यहाँ से काम, तो उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। इस क्षेत्र से जब भी वो घुसपैठ करते हैं तो उन्हें आतंकवादियों को मुँह की खानी पड़ती है, पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ती है। यहाँ पर उनका मजहबी भाईचारा नहीं चलता। मैं विकास अग्रवाल, अखिल भारत हिंदू महासभा से। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, चाहे कैराना की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे केरल की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, या अन्य किसी भी राज्य की बात हो, यहाँ तक कि नूह की भी बात हो, आज इस भारतवर्ष में आप देख सकते हैं भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे शरणार्थी लगभग भारत में 50 लाख से 70 लाख तक के बीच में उनकी आबादी हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं, जितने भी इस देश के नागरिक इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आवश्यकता है कि हम सबको उन विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए प्रशासन से, देश की सरकारों से मांग करनी चाहिए। क्योंकि उन विदेशी नागरिकों ने जो अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे आप पुलिस प्रशासन के नाक की दम की बात की जाए, मिलिट्री के नाक की दम की बात की जाए, उन्होंने इस देश में असुविधा बिगाड़ रखी है। वो जो है पश्चिम बंगाल की साइड से और दूसरे इलाकों की साइड से रह रहे अवैध लोगों के हाथ है और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो इस विषय पे कहीं ना कहीं अपना केंद्र रखे हुए हैं और इस कार्य में कहीं ना कहीं वो संलग्न है।
खुफिया एजेंसियों की कमी है यहाँ पर, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, खुफिया एजेंसी और प्रशासन हमेशा ईमानदारी से काम करता है, लेकिन कई बार चूक रह ही जाती है, और चूक रहेगी भी कैसे नहीं, जहां शरणार्थियों की संख्या इस देश में, अवैध मुसलमानों की संख्या जो इस देश का नहीं है यहाँ पर रह रहा है, उनकी संख्या लगभग 50 से 70 लाख है, तो प्रशासन कहाँ तक क्या काम करेगा, ये तो चूक होनी ही थी।